राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे रहस्यमयी हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में भूतों का बसेरा होता है। कोई भी इंसान वहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा पत्रकार राकेश ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वह बहादुर था और उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह इस हवेली में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा। राकेश शाम को हवेली पहुंचा। हवेली के आसपास की सन्नाटा उसे अजीब लगा, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल भी बहुत डरावना था। हवेली में पुरानी फर्नीचर, धूल से भरे पर्दे और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। रात होते ही राकेश ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किया। उसने अपने दोस्तों को फोन पर बताया कि वह सारी रात यहाँ रहेगा और सुबह तक लौट आएगा। जैसे ही रात बढ़ती गई, हवेली का माहौल और भी भयावह होता गया। अचानक राकेश ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। आवाज और भी तेज होती गई। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अब की बार वह डरा और उसने अपने कैमरे का फ्लैश चालू किया। फ्लैश की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने डर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसके पसीने छूटने लगे। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? राकेश ने कांपते हुए कहा, मैं राकेश हूँ और मैं यहाँ इस हवेली के रहस्य को जानने आया हूँ। वह परछाई एक महिला की थी जिसने कहा, यहाँ से चले जाओ। ये हवेली हमारे लिए है। हम यहाँ सदियों से रहते आए हैं और कोई भी इंसान यहाँ नहीं रह सकता। राकेश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम राधिका है। सदियों पहले मेरे पति और मुझे इस हवेली में मार दिया गया था। हमारी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? राधिका की आत्मा ने कहा, हमारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए। इस हवेली में हमारे कातिलों का नाम खुदा हुआ एक प्राचीन पत्थर है। उसे ढूंढकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। राकेश ने उस पत्थर को ढूंढने का संकल्प लिया। उसने पूरी रात हवेली में खोजबीन की और अंततः वह पत्थर उसे एक गुप्त तहखाने में मिला। सुबह होते ही उसने उस पत्थर को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही पत्थर गंगा की धारा में समाया, हवेली की सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। राकेश ने गांव में जाकर सबको ये कहानी सुनाई। हवेली फिर से शांत और निरापद हो गई। राकेश की हिम्मत और दयालुता के कारण उस हवेली के भूतों को मुक्ति मिली और वह खुद भी एक बहादुर पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया।